everyone. So we have covered till now various topics of the head salary. Now today we are going to cover one topic of gratuity. ग्रेचुटी का पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, जिसकी कैलकुलेशन हमें अभी सॉल्व करनी है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग टुडे. अब ग्रेचुटी में आई एम गोइंग टू रिवाइज द मेन टॉपिक बिफोर. ग्रेचुटी आपके दो पार्ट्स में रिसीव हो सकती है. इट कैन बी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस और इट कैन बी रिसीव्ड ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ. अगर आपको वो सर्विस के ड्यूरेशन में मिलती है तो वो फुली टैक्सेबल रहती है, बट अगर आपको वो रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर मिलती है तब आपके लिए एग्जम्पशन का केस वैलिड है. अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो वो फुली एग्जम्प्ट रहता है. अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और रिटायरमेंट या डेथ के ऊपर ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हो, देन उसको फर्दर 2 केसेस में डिवाइड कर दिया जाता है कि क्या आपकी जो पेमेंट हुई है वो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर कवर होती है या नहीं होती. अगर कवर होती है देन यू हैव टू कैलकुलेट द 3 कॉम्पोनेंट्स गिवन, और जो लीस्ट होगा वो आप एग्जम्प्ट कर दोगे. अगर वो कवर नहीं होती है, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द 3 रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स. उनमें से जो मिनिमम होगा वही आपकी एग्जम्पशन रहेगी. अब यहाँ पर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर अगर कवर होते हैं तो जो लिमिट्स रहती हैं, सबसे पहले है 20 lakhs, सेकंड है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, और थर्ड है 15 days सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months. अब ये मेन पार्ट है जिसके कारण प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिक करना पड़ा, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है. अब जब भी आपने ग्रेचुटी एक्ट 1972 की कवरेज देखनी है कि वो कवर हो रहा था, हमें ये 3 कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं. फर्स्ट 2 आर ईजी, द थर्ड वन सेज 15 days सैलरी. आप 15 दिन की सैलरी लोगे और वो सैलरी कौन सी लेनी है? बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी. रिटायरमेंट या डेथ से जो प्रीवियस सैलरी ली गई थी वो आप 15 days की सैलरी लोगे. अब कितने टाइम की सैलरी लेनी है हमने, मीन्स कितने ईयर्स की? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल आपने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिए हैं, उसके पास काम किया है, आप उतने सालों की 15 days की सैलरी निकालोगे प्रीवियस सैलरी के बेसिस पर, और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months. एंड अगर आपने किसी भी एक एम्प्लॉयर को 20 ईयर्स काम किया है, लेट्स सपोज आपने 20 ईयर्स 9 months एक एम्प्लॉयर के पास काम किया है और उसके बाद रिटायरमेंट हो चुकी है. 20 ईयर्स तो आपने कंप्लीट कर लिए. अब 9 months का क्या किया जाए? अगर 6 months से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो उसको 1 ईयर ही माना जाएगा. अगर 6 months तक है तब वो नहीं काउंट होगा, बट अगर आप 6 months से ज़्यादा किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो, रिटायरमेंट या डेथ का केस है, तो उस केस में आप उसको 1 completed ईयर ही मानोगे. सो इट इज़ अगेन रिटर्न फॉर एवरी completed ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months. 6 months से ज़्यादा का केस ही कंसीडर करना है एज 1 year. नाउ देयर इज़ वन नोट मेंशन, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26. अब हमने कहा है कि हमने 15 days की सैलरी लेनी है, किसके बेसिस पर? जो आपने लास्ट मंथ में सैलरी विड्रॉ कराई है. अब वो 15 days की सैलरी आप ये मानकर लोगे कि एक महीने में एक वर्कर 26 days की सैलरी विड्रॉ कराता है. मतलब नॉर्मल डेज़ अगर एक मंथ में 30 या 31 days हैं, तो जो नॉर्मली वर्किंग आवर्स हैं किसी वर्कर के, वो 26 days के अकॉर्डिंग ही निकाले जाते हैं. तो अगर आप 15 days प्रोपोर्शनेटली निकालना चाहते हो तो उसको विद रिस्पेक्ट टू 26 days ही लोगे. सो दिस इज़ द केस ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अगर वो कवर हो रहा है. अब यहाँ पर आपका सैलरी का मीनिंग क्या जाएगा? जब भी आपने कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट करना है, सैलरी का मीनिंग सिर्फ एक ही रहता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. दैट्स इट. It is given, note, salary for this purpose means basic salary and dearness allowance, no commission and nothing else. ये तब है जब covered under the
पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 का पार्ट रहेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. Mr. Ravi retired on 15th of June 2019 after completion of 26 years 8 months of service and received gratuity of rupees 6 lakh. उन्होंने ग्रेचुटी रिसीव की 6 lakhs की बिकॉज उनकी रिटायरमेंट थी और उन्होंने उस कंपनी के पास, उस एम्प्लॉयर के पास 26 years 8 months काम किया है और 15th जून 2019 को उनकी रिटायरमेंट हुई है. एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट उनकी सैलरी जो थी, बेसिक सैलरी, वो 5,000 पर मंथ ले रहे थे जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट. डीएनएस अलाउंस 3,000 पर मंथ था जिसमें से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जाता है. देन जो कमीशन है वो 1% है टर्नओवर की और टर्नओवर है ₹12 lakhs. बोनस है ₹12,000 per annum. Compute his taxable gratuity assuming he is a private employee and covered by the payment of Gratuity Act 1972. So we are going to solve this very first part. वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिटायरमेंट के टाइम पर वो अपने ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं. तो हमने अभी जो 3 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं उसके बेसिस पर हम उनको एग्जाम्पशन देंगे. अब यहाँ पर एग्जाम्पशन देने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट दोज 3 पॉइंट्स. सबसे पहले ग्रेचुटी रिसीव कितनी की है? 6 lakhs. एग्जाम्पशन मिलेगी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहला पॉइंट अब जो यहाँ पर रहेगा, सबसे पहले ग्रेचुटी रिसीव्ड मिनिमम लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा. देन स्टैट्यूटरी लिमिट हमें 20 लाख की दी गई है. 20 lakhs एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड. द थर्ड कॉम्पोनेंट 15 days salary based on last drawn salary for every completed year of service or part in excess of 6 months. सबसे पहले आपने लेनी है 15 months 15 days की. आपको दी कितने की है? 26 की. तो आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया. अब लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है? हमने यहाँ पर जब भी सैलरी का मीनिंग देना है, वी हैव डिस्कस्ड नाउ ओनली, आप बेसिक सैलरी लोगे और डीएनएस अलाउंस लोगे. बेसिक सैलरी आपको 5,000 दी गई है और डीएनएस अलाउंस आपको 3,000 गिवन है. मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ सर्विस. वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने 26 years और 8 months काम किया है. 26 तो कंप्लीट हो गए और उसने 6 months से एक्सेस काम कर दिया है, तो हम ये पूरे के पूरे ड्यूरेशन को 27 में कन्वर्ट कर देंगे. इफ़ इट वुड हैव बीन 26 years 4 months, फिर हम उसको 26 years ही रहने देते. आपको 6 months से एक्सेस का केस ही 1 year में कन्वर्ट करना है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आपकी ये वैल्यू आ जाएगी. ये सबसे लीस्ट है तो इसी को ही एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड में से माइनस किया जाएगा. तो टैक्सेबल ग्रेचुटी इज दिस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड ऑफ ₹6 lakhs. Now this is the whole case when the employee is covered under the payment of Gratuity Act 1972. अब यहाँ पर मेन पॉइंट आपका ये होगा कि हमने डीएनएस अलाउंस जब भी लिया है, इस केस में 3,000 डायरेक्ट ले लिया. रादर उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जाएगा. इसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ गिवन. आपको नहीं देखना है कि यहाँ पर डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा. आपको डायरेक्ट बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस लेना है, दैट्स इट. कौन सा केस हो? अगर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 हो. जब आपका सेकेंड केस आएगा, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तब हम कंसीडर करेंगे कि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा. तो अब उसका पॉइंट डिस्कस करते हैं. सो पॉइंट इज लाइक दिस. नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. क्या लिमिट्स हैं? 20 lakhs एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड या फिर हाफ मंथ सैलरी. अगेन आपको 1/2 करना है. यू विल नॉट डू 15/30, यू विल डू 1/2 बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी.
रिटायरमेंट से जो भी प्रीवियस 10 मंथ्स हैं आप उनकी एवरेज सैलरी लोगे और उसके बेसिस पर आप हाफ मंथ की सैलरी निकालोगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब इसमें आप कभी भी नहीं देखोगे कि 6 मंथ से ज़्यादा सर्व किया है या नहीं। जितने साल उसने कंप्लीट किया है सिर्फ उतने ही टाइम की आप उसको ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन दोगे। हमने अगर केस लिया था 20 ईयर्स 9 मंथ्स तो सिर्फ 20 ईयर्स ही कंसीडर करेंगे, उसको 9 मंथ्स के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ द पार्ट विच ही हैज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है हाफ मंथ सैलरी। सैलरी का मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट है। सैलरी फॉर दिस पर्पस मीन्स बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस तब अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, एंड कमीशन अगर वो एक टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज की फॉर्म में दी जा रही है। आपको ये चीज़ें लेनी है इन द मीनिंग ऑफ सैलरी इफ नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. So we are going to solve the same question when it is not covered under the gratuity act, because part B आपका यही है, he is a private sector employee not covered by the act. So we will consider the same things here. अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ईयर्स लोगे 26, 8 मंथ्स यू विल नॉट कंसीडर, बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ है, डन। बट जो डियरनेस अलाउंस है वो 3000 पर मंथ तो है, बट वो 60% ही जाएगा क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सिर्फ 60% ही जा रहा है। मोर ओवर इस क्वेश्चन में आपको जो कमीशन दी है वो पर मंथ बेसिस पर नहीं दी हुई, जैसा कि अभी तक हमने क्वेश्चंस में किया था, वो आपको टर्नओवर की परसेंटेज में कन्वर्ट करके दी है। देन यू विल टेक दिस कमीशन एज वेल इन द मीनिंग ऑफ सैलरी। टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ्स वॉज ₹12 lakhs, तो आप यहाँ पर कमीशन भी सैलरी के मीनिंग में कंसीडर करोगे, बोनस नहीं आता है। ओके फाइन, सो ही इज़ नॉट कवर्ड। आपकी रिसीव्ड है 6 लाख, एग्जाम्पशन कैसे कंसीडर करनी है, ग्रेचुटी रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट, मेन पॉइंट इज दिस, हाफ मंथ सैलरी, सो 1/2 मिल्ट, कितने टाइम की सैलरी लेनी है, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेनी है, तो 5000 बेसिक पे है, 3000 डीएनएस अलाउंस था, 60% आप उसका रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे ले रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेनी है। 12 lakhs आपकी टर्नओवर थी, 1% उसके ऊपर कमीशन रेट है। अब ये जो थी ये पूरे के पूरे 12 मंथ्स की थी, आपको कमीशन 1 साल की दी हुई है, आप उसको पहले तो डिवाइड करोगे 12 के साथ, उसको 1 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, फिर मल्टीप्लाई करोगे 10 मंथ्स के साथ उसको 10 मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ व्हाई वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू 10 मंथ्स, बिकॉज हमें 10 मंथ्स की ही एवरेज सैलरी लेनी है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने उसको 10/12 किया। अगर ये पार्ट मंथली होता तो उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करते, 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। डन। अब उसने कितने साल कंप्लीट किए हैं, 26, 8 मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स इट, दिस इज़ द कैलकुलेशन हेयर। ये मिनिमम फिगर है, एक फिगर आपकी ये है, एक ये है और एक ये है, सो दिस इज़ द मिनिमम फिगर। इसी को ही एग्जम्प्ट करोगे आप 6 lakhs में से, और बाकी का जो पार्ट है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी फॉर दिस एम्प्लॉय। नाउ देयर इज़ वन थर्ड पॉइंट गिवन, हमने सेम क्वेश्चन को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सॉल्व करना है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हमने अभी टेबल पढ़ा था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए सारी की सारी ग्रेचुटी एग्जम्प्ट रहती है, तो जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करेंगे उनके लिए 6 लाख का 6 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल ग्रेचुटी उनके केस में निल हो जाएगी। सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ ग्रेचुटी कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, पेंडिंग था, सो आई हैव सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर द सेम। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एट योर ओन।